वन्दितं भोजनादिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि सर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे क्षेत्रे किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्ञावैवर्गाणं साहूलं जीव सौवेशिं पेशिं विशुद्धदंसन् काणपहाणा समं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जतुणी बाण संपत्ति। एक संयोगी है कि अभी यूनिवर्सिटी में अभी मैं प्रवचन सार पढ़ा, पूरा कर दिया उनको, तो पहला अधिकारी था कोर्स में और कोई इतनी गहरा अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, पर संयोग की बात पढ़ने वाले जैन थे, तो थोड़ा सा उनको हम रुचि लेके पढ़ा सकते। प्योर मतलब नॉन जैन होते तो उनको हम बेसिक ही जिनको नहीं पता तो हम क्या बताएंगे, तो शब्दार्थ ही बताया जाता है। तो अभी पिछली कई गाथाओं में बहुत से कई ऐसे प्रकरण आए कि जो अपने यहाँ चर्चा में भी नहीं चल पाए थे, इसलिए नहीं कि उनको कुछ हमें खास नहीं समझा पाया, लेकिन हमें ख्याल में आया, कह रहे इसमें तो आचार्य ये बात कह रहे हैं असली, और हम तो इसको यहीं तक समझे थे। जैसे कि दृष्टांत रूप में समझाऊंगा नहीं, अभी प्रकरण यही चलाऊंगा। गाथा 80 है, तो उसमें आता है जो जान दी अरहंतम दव्वत्त गुणत्व पज्जयते सो जान दी अपाड़म मोहो खुलुजादी तस्लय। प्रसिद्ध गाथा है, खूब सुनी है, पर मैं पहली बार पढ़ के चौंका के आज तक इसका जो व्याख्यान हो रहा है वो किस रास्ते जा रहा है और कुंद कुंद कह क्या रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग बात कह रहे हैं। मैं आपको छोटा सा स्वरूप बताता हूं। जो अरहंत को जानता है, कैसे जानता है? द्रव्य गुण पर्याय से, बस यही चूक कर गया। उसमें दव्वत्व, द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व कहा, और सब लोग इसका अर्थ करते द्रव्य गुण पर्याय से। नवीन जी गलत तो नहीं क्या? बोले आचार्य क्या कहना चाहते हैं, हम उस बारीक चूक जाते हैं। और जबकि हम बार बार ये दावा कर रहे हैं आपस में चर्चा में कि कुंद कुंद एक मात्रा एक्स्ट्रा नहीं लगाता, इतने परफेक्शन के साथ। देखिए हमारी जो जिनवाणी है उसका महत्व असली पता क्या है? जिनको हम सूत्र कहते थे, असली महत्व पता क्या है? उनमें आप एक अक्षर एक मात्रा भी हिला कम या बढ़ नहीं कर सकते। कुछ भी हुआ वो गड़बड़ हुआ। वो जो दर्शन कई आचार्य की कथा आती है, ये एक जरा सा भी आपने इधर से उधर किया, आज के लोगों की तो आप पंक्ति की पंक्ति बदल दो, कुछ नहीं घाटा पड़ता, समझ गए ना? वहां पर आप एक मात्रा नहीं कर सकते, इतने परफेक्शन के साथ लिखते थे। ये वो स्वरूप है। तो हमने आज तक इसमें द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व क्यों कहा? द्रव्य गुण पर्याय सब लोग यही अर्थ कर रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय से जाना। आप लोगों ने भी यही सुना हो, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है और अरहंत को जानता है। अरे भाई, छद्मस्त अवस्था में अपने स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से आप नहीं जान सकते। अनुभव करना अलग चीज है, जानना अलग चीज है। जानने में जो निर्मलता होती है, अनुभव में वो निर्मलता नहीं। अनुभव में आनंद प्रधान हो जाता है। अनुभव में ज्ञान भी काम किसका करता है? आनंद के वेदन का काम करता है। अनुभव के काल में कभी भी वस्तु स्थिति, मैं कहता हूं सुख हो या दुख हो, आपको एक चोट लगी, कितने कटे हो, ये प्रधान होता है, ये देखना चाहते। अब देख देख के दर्द होता है समझ गए? तो आप देखना भी नहीं चाहते। ज्ञान उस समय वेदन में केंद्रित हो जाता है, वो कभी भी उसको देखने जानने पर केंद्रित नहीं होता। अब डिफरेंस समझ रहे? तो यही स्थिति सुख के अनुभव में। उस समय आनंद की रसानुभूति इतनी प्रधान हो जाती है कि उसको जानने का। इसीलिए जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में चर्चा आई
कि भाई प्रदेश प्रत्यक्ष होता है क्या, याद है बताया था क्या आत्मानुभूति के काल में प्रदेश प्रत्यक्ष होता है क्या? तो टोडर जी ने क्या लिखा कि वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष। वो प्रदेश प्रत्यक्ष वो ज्ञान का विषय हो जाए, वो अनुभव प्रदेश का अनुभव करके क्या करेंगे, असंख्यात प्रदेश, इसका अनुभव, ये तो ज्ञान का विषय, ये अनुभव का विषय तो आनंद है, समझ रहे ना आप? तो इसलिए यहां पर जब कहा, जब अपने को ही आप सदवस्थ जीव नहीं जान सकते द्रव्य गुण पर्याय से, पर्याय बोले पर्यायत्व, सम्यक्त्व जोड़ना, तो उनको कैसे जानेंगे द्रव्य गुण पर्याय से? इसलिए जब हमें पता चला कि आचार्य यहां द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व कह रहे हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, यहां वो बात है ही नहीं, सो जान दिए पढ़, तो क्या पहले से आत्मा को नहीं जानते थे? और उसका मोह लय को प्राप्त होता है, किसका मोह लय को प्राप्त हो रहा है? यहां लय शब्द प्रयोग किया, क्षय प्रयोग नहीं किया। आपको सिर्फ संकेत दे रहा हूं विचार करने के लिए, कहेंगे तो फिर तबीयत से बोलूंगा फिर इस गाथा, फिर आपको जो आनंद आएगा वो एक अलग विषय होगा। लय को प्राप्त होता है, क्षय को नहीं। ये क्षीण मोह गुण स्थान नहीं है, ये असल में मुकुंद खुद बोल रहे हैं कि मेरा मोह लय, कौन सा मोह, कौन सा मोह? अरे चारित्र मोह ही सही, कौन सा मोह? संजुलन संबंधी, संजुलन लोभ का विषय क्या होता है? हाँ, दैट्स राइट, समझे ना? ये है संजुलन लोभ का विषय, मोक्ष की आकांक्षा जो रहती है उसको वो है संजुलन लोभ, और वो लोभ ये मोक्ष, यही है मोह। मोह लय को प्राप्त हो रहा, अब वो हमें उसकी उत्कंठा नहीं, इतनी प्रशांतता आ जाती है। ये अब आप इससे समझ रहे कि उस गाथा में कुछ और है जो हमने एवरेज में द्रव्य से जानता। अरंत को, अरे अरंत को जानता माने क्या? तीर्थंकर क्यों नहीं कह दिया? क्यों? क्योंकि तीर्थंकर तो सारा बाह्य वैभव है, तीर्थंकर तो आंतरिक नहीं है, आंतरिक भूमिका तो अनंत की ही है, ख्याल में। और उसी गाथा के बाद में एक जगह ऐसा आता है साफ साफ, मैं आपको क्या बताऊं, निकाल ही लूं, मेरा मन नहीं मान रहा, नहीं मेरा नहीं, एक दो चीजें बताने का मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे इतना आनंद आया था क्लास में, मैं सच बताऊं, मन होता साधन होता तो मैं आप लोगों को फोन करके वही बताता, कभी सुनो सब लोग ऑनलाइन हो गए, इतना मतलब उसमें मुझे आनंद आया। कौन सी गाथा थी, बहुत रोचक विषय आया था, मुझे तो इतना आनंद आया। नहीं मतलब वो विषय राजकुमार जी सच बताऊं इतना आनंद है, मतलब उस समय मैं अब अभी नहीं खोल रहा हूँ, अलग खोलूंगा, देख के लाऊंगा, अभी मुझे गाथा नंबर नहीं मिल रहा ना, तो 80 में नहीं है वो। उसके बाद में एक जगह ऐसा दिया उन्होंने जो भी कहा कि ये बात कुंद कुंद अपने ऊपर कैसे कह रहे हैं, वो गजब का संकेत दिया। इससे मतलब मुझे ये लगता है कि कुंद कुंद वो सब चीजें कह रहे हैं, लेकिन आज तक मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई व्याख्यान गलत हुआ, ये गलत अर्थ मत लगाना मेरे घर, लेकिन जो कुंद कुंद जिस रूप में अपने भाव जोड़ना कहना चाहते हैं, हमने आगमिक पद्धति से सारी व्याख्यान बहुत अच्छे कर दिए, उत्तम से उत्तम कर दिए, लेकिन कभी उसकी फीलिंग, कई बार घर गृहस्थी में हमारे ऐसा होता है कि हम कोई बात किसी फीलिंग के साथ कहना चाहते हैं, ठीक है ना, और अगला उसको नॉर्मल, भाई तुमने यही तो कहा था, तो उस समय जैसे मन मार के रह जाना पड़ता है कि भैया टेक्निकली तो ये सही कह रहा है कि आपने यही तो कहा था, लेकिन उस कहने के पीछे जो संवेदना थी वो आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि जब सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो हम क्या कहें। हम लोग अपने घर गृहस्थी में कई बार ऐसा अनुभव करते, जिन बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, माता, जो हम संवेदना से बात करते हैं और उसकी व्याख्याएं कुछ और होती हैं, वो व्याख्याएं गलत नहीं होती हैं, शब्द के अनुसार बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन उससे आपकी संवेदना हाथ होती है कि भाई ये बात तो आ ही नहीं पाई, अब हम क्या कहें। इस प्रवचन सार में सबसे ज्यादा मुझे ये बात लगी ख्याल में,
चलिए अपन अपनी किसी गाथा को आगे लेते हैं, अभी और जगह नहीं जाते हैं। कम मम्लाण समखम 246 पेज 117 गाथा। स्वभाव मध्यमप्पणो अपणो सहावेण अभिभूय तणरम तिरियम णेरय्यम वासुरम कुणदी। इसमें आज एक शब्द जो खास है वो बताना है, वो है सहाव मध। जो अध है ना, ये अध क्या है? कुछ बताया था इसका अर्थ नवीन जी? है कुछ नहीं, सही है। देखो बाद में तो इसका हो जाएगा आह, जो थोड़ी बाद की प्राकृत होगी ना उसमें हो जाएगा इसका आह, हा हो जाएगा। प्राचीन प्राकृत में इसका धारूप रहता था, लेकिन ये है क्या, ये तो समझना पड़ेगा। इसके दो होते हैं, एक अथ और एक अथवा। ठीक है ना? अब पहले हम अथवा को ले लेते हैं, जिसको आप शॉर्ट में जानते हैं कि विकल्प, ऑप्शन दे दिया ये या ये तो बहुत आसान सी बात है। लेकिन अथ जो है वो क्या है? अथ आप शुरुआतवाची मानते हैं, इतनी जानते ना। लेकिन भारतीय संस्कृति में, न केवल जैन में, अन्य वैदिक में भी, ओंकारश्चात शब्दश्च दौ एतौ मंगलौ शुभौ। किसी के शुरुआत में अकेला ओम बोल दिया जाए या अर्थ लिख दिया जाए तो मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अपने आप में मंगल रूप माने गए। आप पॉइंट समझ रहे? देखो कितनी बड़ी बात है, पूरे ग्रंथ का मंगलाचरण ही नहीं, अर्थ से शुरू कर दो आप, तो बिना मंगलाचरण के मंगलाचरण को एक शब्द अपने आप में पूरा मंगलाचरण। समझ रहे हैं? आपने शायद ये नहीं सुना हो, आज आपको ध्यान दिला रहा हूं कि ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ मंगलौ शुभौ। ये दोनों मंगल और शुभ रूप ऐसे माने गए हैं कि इन दो के आगे आपको अन्य किसी की जरूरत नहीं। कई बार संक्षिप्त रुचि वाले आचार्य होते हैं ना, संक्षिप्त में टू द पॉइंट बात करना, ज्यादा नहीं करना, तो वो और शिष्टाचार नहीं करते थे, वो इतनी बोल के आगे बढ़ जाते थे। ख्याल में? तो उस चीज को कह रहे हैं जो मूल सूत्र ग्रंथ है। जैसे अभी भी आपको तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण क्या उमा स्वामी ने लिखा था, है गारंटी? बहुत विवाद है इस पर, कई लोगों ने इतने किए कि पोथी की पोथी बन गई पक्ष और विपक्ष में, लेकिन निर्णय नहीं पे नहीं पहुंच पाए, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाया कि जिससे आप कह सके कि ये उमा स्वामी का है। उनका तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, उनमें उन्होंने सम्यक शब्द जो बोल दिया ना, वही अपने आप में मंगल माना गया कि हम मिथ्या की बातें नहीं कर रहे। डिफरेंस समझ रहे ना? तो ये, लेकिन वो उसको हर जगह नहीं कहा गया मंगल, लेकिन ओंकार और अथ शब्द इन दो को तो मंगल रूप ही कहा गया है, अपने आप में मंगल है, परफेक्ट। तो यहां बीच में अथ शब्द का प्रयोग है, तो नाम, इस शुभ नाम वाला कर्म, ठीक है ना, कैसा? भाव सहित, स्वभाव नहीं, भाव सहित। ये इतना तो क्लियर हो गया था। अब कह रहे अध अपणो सहावेण। अब देखिए अथवा का प्रयोग कहां होता है? दो इक्वल जो सेंटेंस हो या दो इक्वल वर्ड हो, उनके बीच में अथवा का प्रयोग होता है। ठीक है ना? ये करो अथवा ये करो, दोनों की बराबर कीमत है। यही होता है कि नहीं? कहीं भ्रम तो नहीं? पक्का। अब ये पूछना चाहता हूं मैं कि नाम, इस शुभ नाम कर्म वाले, शुभ नाम वाले कर्म का फल स्वभाव, भाव से फल, ठीक है ना, और अथवा आत्मा के स्वभाव से। अब देखिए वो आ रहा है प्रथमांत और ये इसमें तृतीया, तो एक तो यही अंतर आ गया कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़े, ठीक है ना। और दूसरा कि एक जैसा अपन मान भी लो एक बार, तो भी प्रश्न क्या है कि नाम कर्म का फल और आत्मा का स्वभाव, क्या दोनों को आप अथवा बीच में प्रयोग कर सकते हैं?
मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई दोनों क्या इतने इक्वल हैं कि हम इनके बीच में अथवा प्रयोग कर लें, ये कह लो चाहे ये कह लो, ऐसा कर सकते हैं क्या? नवीन जी मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर? अभी आप यदि देखेंगे तो नीचे देखिए आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने क्या दिया, अथ कथम ते, अथ से शुरू कर रहे हैं उन्होंने, अथवा प्रयोग नहीं किया। ये आपके लिए सपोर्ट आपको बता रहा हूं कि उन्होंने किससे शुरू किया, अथ से। लेकिन ज्यादातर जो इसका करते हैं वो क्या करते हैं, अथवा। ठीक है ना? आप देखिए जो कुछ नीचे अर्थ कर रहे हैं, अपन पढ़ते नहीं है लेकिन आज आपको पढ़ा रहा हूं, नाम नामक कर्म। अब वो नाम इस शुभ नाम वाले वो चीजें जो मूल में अभिप्राय था आचार्य का वो तो गायब ही है। नाम नामक कर्म अपने स्वभाव से, स्वभाव भाव सहित को स्वभाव से, जीव के स्वभाव को पराभव करके। अब जीव के स्वभाव को, यदि जीव के स्वभाव को पराभव करके तो उसमें तृतीया कैसे दे दी, आत्मा के स्वभाव से। यह अर्थ हो रहा है कि स्वभाव को अभिभूय। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नाम यह कर्म जीव के अपने स्वभाव से जीव को, इसको स्वभाव को पर, दोनों जगह स्वभाव, ठीक है ना? और नरक तिरेंच आदि। कहना क्या चाहते हैं आचार्य और आप अभिप्राय क्या निकाल रहे हो, ये तो बताओ मुझे। तो ये आचार्य क्लियर बात कर रहे हैं, नाम इस शुभ नाम वाले कर्म का जो अपना भाव है उसके साथ, माने वो हो गया एक पक्ष, अपनों सहावेण, ठीक है ना? और अर्थ तो होगा अर्थ का और ही, अथवा नहीं होगा, लेकिन वह अपने आप में मंगलवाची। वह कैसा, अपनों सहावेण, अपने स्वभाव से, ठीक है ना? तो अपने स्वभाव से उससे अभिभूय, उसको अभिभूत करके, फिर क्या होता है, किसको अभिभूत करके है? आत्मा के स्वभाव नहीं, आत्मा के स्वभाव से। दरअसल इसमें सारी गड़बड़ी एक ही जगह हो रही है कि हमने इनको एक इक्वल लेवल पे जोड़ा, दिव्य ध्वनि से नहीं जोड़ा। मेरी पॉइंट समझ में आया? जब आप नाम इस शुभ नाम वाले कर्म का स्वभाव, माने उसकी परिणति, उसका अर्थ क्या हुआ, दिव्य ध्वनि, ठीक है ना? और वह उसके अलावा अपनों सहावेण, तो दिव्य ध्वनि जो हो रही है, नाम इस शुभ नाम कर्म का फल जो है, क्या वही सब कुछ है? नहीं, आत्म स्वभाव। यदि वो अपने स्वरूप में पूर्णता लीन नहीं होते तो ये कर्म बन रहा था लेकिन उदय में नहीं आ रहा था। उदय में कब आया, जब अपने असली मंगल क्या हुआ, असली मंगल क्या हुआ, नाम इस शुभ नाम वाले कर्म का बंधना, ये उसकी मौजूदगी होना, ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण कौन हुआ, अपने स्वभाव में लीन होना। जब वो स्वभाव में लीन हुए तो वो अपने स्वभाव भाव सहित प्रकट हो। अपने स्वभाव में जब तक पूरी तरह लीन नहीं थे तो वो है कर्म, लेकिन वो भाव सहित प्रकट नहीं था, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसका फल नहीं। और उससे वो नरम त्रियम नेरय्यम सुरम अभिभूय कुणदी, अभिभूत करके करता है। यहां क्या कर रहे, पर्यायों को धारण करता है। मतलब अब आप जब देखेंगे कि मूल आचार्य के साथ जब चलना सीख जाओगे आप, तो बाकी ये सब चीजों में आपको ये लगेगा क्या ये बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। पर उनको अभिभूत करके, ठीक है ना, क्या कर देता है कि जो दिव्य ध्वनि का कार्य है वह कार्य कर देता है। हैव यू डन? डन। अब इसमें पूरी चीज बताना जरूरी है। जिसको जो संकेत था, जिसकी जिससे जो बात थी, ठीक है ना, वो उनको पूरा संदर्भ ख्याल में है। क्या दिव्य ध्वनि का संदर्भ आपको ख्याल में है कि दिव्य ध्वनि करती क्या है, क्या करती है बताओ? समोसण ये दिव्य ध्वनि नहीं करती, बाकी सब चीजें सौ इंद्र वंद्र कुछ नहीं है। दिव्य ध्वनि का रोल
तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, बाकी जिनने सुनी उन्होंने सीधे अपने में गुनी। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुन के तो अंग रची, और बाकी सबने तो वो बेकार थे कि नहीं नहीं वो भी सीधे सुनते हैं, लेकिन वो अपनी गुनी जो उन्हें जानना है वो उनको मिल जाता है। ठीक है ना। अच्छा, जिन्होंने सीधी नहीं सुनी उन्हें कहते उनको देखो, ध्यान रखना, दो ही वर्ग के जीवों को तीर्थंकरों के कल्याण या कोई बड़ी घटनाक्रम में प्रभावित होते बताया गया, देवों को और नारकियों को। देवों के सिंहासन वगैरह हिलना और नारकियों को साता मिलना, ये बात आपने पढ़ी होगी कि नहीं? कभी ये पढ़ा कि सारे धरती के मनुष्यों को एकदम साता मिल गई, त्रिंचों को एकदम मिल गई? मिलती होगी नरक में, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट है, तो इसलिए आपका कहना बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है अमित जी। दरअसल इसका दूसरा एक और कारण है, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो कारण क्या है? आपको तो वो साक्षात हैं, अब आप नहीं जुड़े तो बात दूसरी है। और उनके लिए, देवों के लिए और नारकियों के लिए, वो अति भोगों में और वो अति विषाद में, वो हर्ष में मग्न है और ये विषाद में मग्न है। दुख कसाएं दोनों, वो दोनों की पराकाष्ठा में है। इसलिए उन्हें जगाना ज्यादा जरूरी है जो बिल्कुल इस बारे में गाफिल हैं। ख्याल में जो आम लोग हों उनको सुनो भाई, मंगलाचरण बोला उतने में सब कुछ हो जाता। जो उसके बाद भी अपने ख्यालों में खोए हुए हो तो उनको तो हिला डुलाना के जगाना पड़ता है कि नहीं? भाई साहब आपसे कह रहे हैं, कहते ना, ये वो है, ये जो गाफिलता है दो गतियों में, एक में हर्ष नाम की कषाय की गाफिलता है, नो कषाय की, और एक में विषाद की गाफिलता है। समझ गए ना? उसमें जीव इतना गाफिल को उन्हें होश ही नहीं पड़ता, तो उन्हें भैया तुम्हारा आत्मस्वरूप का प्रतिपादक कोई है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, जो हर्ष है ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और ये जो रोना है ये भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये जो कषाय है ये भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। हिलो जागो, तुम्हारा स्वरूप कुछ और है। इसलिए दो गति के जीवों को ही कहा गया मुख्य रूप से। इसको तो मनुष्य त्रिंच कहां से आ गए? फिर इसमें नहीं आना चाहिए। कहते भाई वो जो साक्षात संपर्क में होंगे उनके परिणामों में फर्क ज्यादा आता है। देखिए, जब दिव्य ध्वनि होती है तो जो पशु आदि हैं वो अपने बैर भूल के बैठते हैं, जिनको जन्मजात बैर कहा गया। आज तक कहीं एक एग्जाम्पल नहीं मिला कि किसी नेवले ने किसी सांप पे हमला कर दिया हो समोसा, या उसको उस नजर से देखा हो, उनको आपस में भय भी लगाओ, उसको कसाई जगी हो और इसको भय लगाओ, ऐसा भी कहीं कोई दूर दूर तक नहीं मिलता। समझिए, ये साम्य भाव का उत्कृष्ट ऐसा स्वरूप कि भाई भगवान आप तो साम्य भाव में विराजमान है, लेकिन सामने वालों में भी विषमता का अभाव देखा जाता है। ख्याल में, तो जो संपर्क में आते हैं उन मनुष्य त्रिंचों में तो होते ही है, देवों में देव भी आते हैं, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं तो होते ही है, लेकिन नारकी जीवों की भी फॉर द टाइम बीइंग भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, उसके बाद यदि ये अंतर नहीं आया तो क्या आया? ख्याल में? हाँ पूछो पूछो। उल्टे सीधे क्वेश्चन मार रहा था। हाँ तो पूछो ना। ये पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, ये समोसरण भी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा है? समोसरण कभी मूव नहीं करता। ऐसा होता है, उसमें कहा जाए वो तो विक्रिया है, समोसरण एक विक्रिया है। आप विक्रिया का स्वरूप जानते हैं? विक्रिया माने आपको उस समय सब कुछ है, वास्तव में कुछ नहीं। ठीक है ना? आप उस समय खूब ठोक बजा के देख लो, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वास्तव में वैसा कुछ नहीं। ये तक कहा जाता है, मैंने कंफर्म नहीं कह रहा हूं लेकिन सुना है कि भाई वो जो उसको समोसड़ों को बनाने वाले होते हैं उनके अपने प्रदेश तक लगे होते हैं, इतने जुड़े होते हैं वो उसमें। बट मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूं क्योंकि मैंने स्वयं नहीं पढ़ा है, सुना है विद्वानों से, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना? तो वो यहां से भगवान विहार के लिए खड़े हुए नहीं, तो सारा फोकस, सारी व्यवस्थाएं उनके नीचे सुर कमल रचाई जो कहते हैं ना, तो वो कमलों की रचना पे सबका फोकस वहां हो जाता है एक क्षण भर में विलीन। ठीक है ना?
और वो अपने चल के जहां चल रहे हो, जहां रुके भगवान, वहां लघु जगन्य अंतर्मूर्त में ज्यों का त्यों समूह शरण निर्मित हो जाता है। तो समो शरण सहित जो विहार कहा गया, मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूं, समो शरण सहित जो विहार कहा गया, उसका मतलब है कि समो शरण लेके विहार नहीं है, वो जहां भी खड़े दिखेंगे, खड़े होंगे, वहीं तुरंत के तुरंत पूरी समो शरण रचना के साथ ही आए, ऐसा दिखेगा। उसका मतलब ये धन्य तेरस के ऊपर कुछ खुलासा था, उसमें कुछ इस तरह की बात आई, मैं भेजूंगा आपको। हाँ, भेज देना। घर रह गया, उसमें लिखा था कि यहाँ से जो समोसरण विहार करता है वहां पहुंचे। मैंने समोसरण विहार कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसा है, कई चीजें प्रैक्टिकल बातें ही नहीं करते लोग। कहाँ कितने नदी, पहाड़, गुफाएं, क्या अनुकूल प्रतिकूल, उनमें से इन सबके साथ वो चीजें, भाई ठीक है, या तो व्यक्रियक मानो, तो व्यक्रियक किसी को स्पर्श नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती, लेकिन भाई साहब फिर वो व्यक्रियक शरीर में होता है, वो इन स्थूल चीजों में नहीं है ऐसा। वो तो उसकी विक्रिया है, तो उसके साथ बदल के वहां बन जाएगा, उसको साथ लेके चलने की क्या जरूरत है। उदार माने स्थूल, उदार माने स्थूल, औदारिक इसीलिए कहते हैं, स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। तो जो यदि स्थूल चीज नहीं है तो उसको लेके ढोके चलने की जरूरत क्या है, और स्थूल है तो ढोके कैसे ले जाओगे? दो बातें समझ में आ रही बाबूजी की नहीं आ रही? यदि समोसरण स्थूल रचना है, ठोस, तो उसे ढोके कौन ले जाएगा, और उससे दुनिया भर की परेशानी होगी कि नहीं होगी? एक ही है। और यदि वो वैक्रियक है, सूक्ष्म रचना है, तो उसको ढोके ले जाने की क्या जरूरत है? जहां पहुंचे जगन्नाथ मूर्ति में तैयार। देखो कुछ चीजों के लिए राजकुमार जी को छूट दो, वो अपनी शैली में बोलते, उनका अभिप्राय गलत नहीं होता, पर वो अपनी शैली में बोलते, उनको हम सहर्ष भाव से स्वीकार कर ले, उसको उस पर अटके नहीं, ठीक है ना। तो मैं आज जोर किस पे दे रहा हूं, फिर अगली गाथा शुरू करनी है आज ही। अध अध अपनो स्वभावेण, इसके लिए अथ शब्द का किया गया। यह अपने आप में मंगल रूप है, यह एवरेज बात नहीं। ख्याल में उन्होंने दो को अंतर बताया कि दिव्य तीर्थंकर नाम कर्म नाम के शुभ नाम कर्म का उत्कृष्ट उदय चल रहा, ये और आत्म स्वभाव, ये इन दो में मंगल रूप कौन है, ये बताओ। इसलिए अथ का, अध का अर्थ अथवा नहीं है बल्कि अथ है। वह नीचे आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने वहीं से शुरू किया। अब वो बाकी उन्होंने और क्या कहा, मैं हर चीज में अभी नहीं उलझना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो मूल गाथाओं से चल रहा है उसका अभिप्राय एक अलग रिदम में चल रहा है, और ये आगम प्रधान पद्धति से वो उसका रिदम अलग है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं एक चीज को जरा गंभीरता से सुन लेना। अमृतचंद्र सूरी ने यदि किसी का सर्वोत्कृष्ट व्याख्यान किया है तो वो है समय से। उसमें वो कुंद कुंद की भावना को लेके चले, उसको बढ़ाया। आप जब पढ़िए कि कुंद कुंद आचार्य देव कर्ता क्रम अधिकार में जब मात्र इतना ही कहते हैं कि अध्यवसान आदि भाव ऐसा, तो उस पर अमृतचंद्राचार्य का कलश पढ़ा आपने, सर्वत्राद्यवसानमेव अखिलम त्याज्यम दुक्तम जिनई तन्मन्ये व्यवहार एवं निखलोप्यन्याश्रया त्याजिता, पढ़ा है। अभ्यासी लोग भी बैठे, क्या मतलब हुआ इसका? यदुक्तम जिनई, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि सर्वत्र हर स्थिति में अध्यवसान भाव त्यागने योग्य है, छोड़ दो, बिल्कुल मत रखो, राग द्वेष मोह आदि अध्यवसान भाव। तन्मन्ये, उसका अर्थ मैं ये मानता हूं कि व्यवहार एवं निखलोप्य, सारा व्यवहार ही त्यागने योग्य। आचार्य कहते हैं हमने कब कहा है, लेकिन ये उन्होंने उसके परफेक्ट अर्थ किया, बिल्कुल उनकी रिदम के साथ चले, भावनाओं के साथ चले, हृदय खोला हुआ। वो चीज वो अमृतचंद्र फिर और किसी ग्रंथ में नहीं, वो पंचास्तिका और प्रवचन सार में वो नहीं है, इसमें आगम प्रधान। लेकिन जो वहां बात थी उस पर उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर फोकस किया। इसलिए जो आत्मख्याति, टोडरमल जी ने क्या लिखा, अध्यात्म तो आत्मख्याति विषय है, समय सार नहीं दिया भाई साहब। मतलब उसको भी उन्होंने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया कि लोगों, टोडरमल जी जैसे ज्ञानियों ने समय सार से ऊपर आत्मख्याति को तरजीह दे दी, ठीक है ना।
इसलिए यह सही है कि समय सार के व्याख्यान के लिए आत्मख्याति से बेहतरीन कोई समझने का साधन नहीं, और उसमें कुंद कुंद की रिदम के साथ चले हम। लेकिन प्रवचन सार और पंचास्तिका है, इसमें उन्होंने आगम पद्धति बिल्कुल परफेक्ट रखी है, कहीं कोई रेड डॉट की गुंजाइश नहीं है, ये ध्यान रखना, मैं कोई कमी नहीं बता रहा। लेकिन जो कुंद कुंद की भावनाएं थी, जिस भावना से वो बात कह रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज उसमें नहीं। सिद्धांत विरुद्ध या कोई अन्य था, किसी शब्द का गलत व्याख्यान बिल्कुल नहीं, लेकिन कुंद कुंद जो कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हम आप इतने सालों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसका एहसास हम आपको तो है ही, ठीक है ना। इस चीज को हम समझें, विचार करना इस पर, फिर अपन आगे चर्चा लौट के भी कर सकते हैं। अगली गाथा, रणरणारय तिरिय सुरा जीवा खलुणाम कम्मणे वत्ता रणहिते लब्ध सहावा परिणम माणा सकम माणी। वाह, गजब का संबंध। माने अब आप गाथाओं में संबंध बैठाएंगे तो आपको लगेगा कि जो आप बात पढ़ रहे थे वही 100%, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों कि ये जो मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव, इनमें फर्क पड़ता है, तो ये क्यों पड़ता है, ठीक है ना, और वो सीधे सीधे काय से पड़ता है। वह तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति से पड़ता है कि भगवान के अपने स्वभाव से पड़ता है। कहते ठीक है, वो भगवान के अपने स्वभाव में लीन हुए, ये मांगलिक कार्य होने से तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, वरना वो बनी पड़ी थी, सालों से बन रही थी, हजारों साल से बन रही थी, नहीं आया था उदय। भैया स्वर्गों में जिनकी बनती है, तो स्वर्गों में तो सागरों की आयु है, सागरों में तो भी उदय नहीं आया, ठीक है ना। मनुस्मृति में 83 लाख पूर्व तक उदय नहीं आया। आदिनाथ के जब मुनि दीक्षा ली, उसके बाद ही तो आया था, केवल ज्ञान होने के बाद। तो इतने लंबे साल तक उदय नहीं आया, बनती रही, पड़ी रही, और अपने स्वभाव में जो लीन हुए भगवान, तत्काल उदय आ गया। इसलिए इसको मांगलिक कहा। वो उनके आपस के जो संबंध हैं उसमें इसको मांगलिक कहा। लेकिन जो नीचे की बात कर रहे हैं, मनुष्य, त्रियंच, नरक और देव, इनमें जो फर्क पड़ता है वो करंट पास कैसे होता है, किसी चीज में करंट पास कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? बिजली के तार पे प्लास्टिक क्यों लपेटते हो आप, रबर क्यों लपेटते हो? करंट ना लगे, सीधी सी बात, वो कुचालक है। आपकी बॉडी सुचालक है, आप पे इफेक्ट आएगा, वो बीच में लग गया तो इफेक्ट नहीं आएगा, पकड़े रहो उस तार को, यही है ना इसमें। अन्यथा जो जो सुचालक है उनमें तो झटका जाएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं ये झटका क्यों जा रहा है, तो गजब का तर्क है। नर नारय तिरिय सुरा जीवा खलु नाम कम्मणिवत्ता, ये सारे जो हैं ये नाम कर्म से बने हुए, जीव नाम कर्म से बने हुए, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव, ये सारे जीव नाम कर्म से बने हुए। अरे जीव नाम कर्म से बनता है कभी, आप सुनना जरा। लेकिन कुंद कुंद एक ऐसे बाजीगर हैं, जादूगर है, वो उन्हें जो बताना वो ही बताते हैं, और शब्द उनके लिए खड़े रहते हैं, सेवक। ये जो इन जीवों पर जो फर्क आया, उनको जो अभिभूत कर देते हैं, वो अभिभूत कैसे हो जाते हैं। दुनिया में एक कहावत चलती है कि साहब लोग दब जाते, बोलते ना, जैसे भूत प्रेत है, कोई ऐसे भी अंतर बाधा, ऐसा बोलते ना, दब जाते। कौन दबता? आप यदि टोटल एनालिसिस करो तो यदि 100 लोग दबे मिलेंगे कहीं, तो 100 में से 90 लेडीज होंगी, मुश्किल से 10 जेंट्स मिलेंगे। आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, 100 में से 90 लेडीज मिलेंगे, जेंट्स मुश्किल से 10 मिलेंगे। क्यों? साइकोलॉजिकल डिफरेंस। उनके और सब क्षमताएं कितनी ही हों, पर मनोबल जिसे कहते हैं वो कमजोर। आपको शरीर बल में नारी अबला और कोमलांगी लगती है, वो आपसे ज्यादा दमदार होती है, वो समस्या नहीं है। सहिष्णु जितनी है, वो जितना काम कर सकती है, आजकल नहीं करती, वो बात अलग है, तो अपनी बीमारियां पालती। लेकिन जो कर सकती है उसके हिसाब से उनका शरीर अपेक्षाकृत कई गुना
स्ट्रेंथ वाला होता है, समझ में। लेकिन परेशानी कहां है? मनोबल में। देह बल जो सुकोमल दिखता है वो दिखती सुकोमल है, अंदर की स्ट्रेंथ में कमी नहीं, ठीक है ना। लेकिन कमी किसमें होती है? मनोबल में। इसलिए वो बड़ी जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं। जो इमोशनल पावर की बातें जहां हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, वो जल्दी उन पर रिएक्ट करेंगे, ख्याल में। तो जो ये रिएक्ट करते हैं उस पर ये बात कह रहे हैं, जैसे उन पर करते हैं। तो ये किनको रिएक्ट कर कि ये जो नाम कर्म है ना, ये मनुष्य गति क्या कहलाती है? अरे गति भेद किसका है? गति जाति शरीर रामोपान। गति सबसे पहले नाम कर्म का पहला वेद है गति। गति, गत्यानुपूर्वी, ये सब किसके वेद है? तो और आचार्य ने गलत क्या कह दिया कि ये सब नाम कर्म से बने हुए हैं। अब एक बात समझो भी तो सही। और जो नाम कर्म का बना हुआ है उसमें यदि नाम कर्म का उदय इफेक्ट कर रहा है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? भाई जो विद्युत का सुचालक है उसमें बिजली का करंट तेजी से लग रहा है, ख्याल में। तो कहते हैं कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि जो होती है वो यद्यपि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, ठीक है ना, लेकिन उसके उदय से ये चारों प्रभावित क्यों होते? देखो इसमें एक और रहस्य, नवीन जी गौर करो तो आपको पकड़ में आएगा। गौर करो थोड़ा, शब्दार्थ बता दूं एक बार, शायद फिर पकड़ में आने लगे। चलो शब्दार्थ करो। णर माने मनुष्य, णाराय माने नारकी, त्रिय माने त्रियंच, सुरा माने देव। अब तो कठिन नहीं है। जीवा माने जीव, खलु माने वास्तव में। नाम कर्म निवत्ता, नाम कर्म से बने हुए। अब देखो साथ में क्या जोड़ दिया? वास्तव में, खरेखर। अब आपको ये जीव नाम कर्म से बने हुए हैं, आपको तो बिल्कुल नागवार बात है, समझदार वालों को तो नागवार बात है। हाँ सुनो, नहीं ते लब्ध सहावा, उन्होंने अपने स्वभाव के कौन जीव? जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया। नॉट एवरीवन, नहीं, जो नहीं है ते लब्ध सहावा, जो समझे नहीं, ठीक है ना। और परिणम माणा सकम माणी, वो अपने खुद पर कर्मों के उदय में परिणमित होते हैं और कर्म को परिणमित करते हैं। पूर्व उदय आएगा, भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। इसी परंपरा में चल रहे हैं। इसको तोड़ने की, इसको विच्छिन्न करने की पुरुषार्थ की जाति जिनके आज तक नहीं जगी, ठीक है ना, उन जीवों के लिए बात कह रहे हैं। 99% तो उन्हीं में है। हम आप तो 99.99 और कर लो, हम तो आपकी हर बात के लिए राजी हैं। पहले ये बताओ कि वो 100 तो नहीं है बस। इसका मतलब जब 100 नहीं है तो कोई एक तो है कि जो इस परंपरा को तोड़ सकता है। वो कौन है? कि जे लब्ध सहावा, नहीं ते लब्ध सहावा। वो उन्होंने स्वभाव नहीं पाया, लेकिन जो स्वभाव को पाए उन पे ये बात लागू नहीं होती। सही बात है। अब आप बताओ, आपको नीचे कहीं देखने की जरूरत है? किसी से पूछने की जरूरत है? कुंद कुंद को जब सीधे कुंद कुंद से पढ़ने लगो, आपके आनंद की जाति बदल जाएगी। आपको हर्ष तो लगेगा, हाँ भी स्वाद लगा, हमने थोड़ा पढ़ा है मूल से। अभी और रहस्य इसमें बताऊंगा, रुक रुक के। क्या इनको खलु शब्द क्यों कहा, अब मैं इसके बारे में बताता हूं। निश्चय से, वास्तव में, ठीक है ना। यहां निश्चय नए की बात नहीं है, अकेले निश्चय की बात है। क्यों? नए विवक्षा प्रवचन सार का विषय है ही नहीं, ठीक है ना। तो उनको वास्तव में नाम कर्म से निवृत्त कहा। क्यों? क्योंकि नर की बात कर रहे हैं, नाराय की बात कर रहे हैं। आप इसमें ज्ञान और दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सुख और वीर की बात नहीं कर रहे हैं, असंख्यात प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं।
आप बात, आपकी पहचान कहां है? आप खुद बात किसकी कर रहे हैं? मनुष्य, त्रिंच, नरक और देव। तो यदि मनुष्य, त्रिंच, नरक और देव, और उनमें भी वो महापुरुष के जो रही थे लब्ध सहावा, अपने स्वभाव को नहीं पाए। स्वभाव है, स्वभाव नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, स्वभाव है लेकिन प्राप्त नहीं किया। ठीक है ना? वो क्या होता है? परिणाम माणा सकम्माणी, वो अपने कर्मों से परिणमित हो रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, कर्म का उदय में बह रहे हैं, एक ये संतति निरंतर चल रही है। ख्याल में? परिणाम माणा सकम्माणी, उसमें बहते हुए जो है वो कौन है? वो वास्तव में नाम कर्म के ही पुतले हैं। एक बात बताओ, रावण जलता है दशहरे को कि नहीं जलता है? पॉइंट समझिए, रावण जलता है क्या? पुतला ही जलता है ना, ठीक है ना? तो लोग कहें साहब इसमें हिंसा का दोष कहां से आ गया? कि पुतला जलने में हिंसा का दोष थोड़ी है। वो तो जो त्रजीवादी के जो होते वो उस हिंसा के से निषेध नहीं कर रहे, मतलब उसका समर्थन नहीं कर रहे। जो आप उसमें रावण की स्थापना करके और जो करते हो वो दोष है। आपने उसमें माना तो वो ही, ये तो हम भी जानते हैं कि वो पुतला है, रावण नहीं है, पर निषेध किसका कर रहे हो ये तो बताओ। कि तुम्हारे परिणामों में कर्म बंध तो रावण के वध का होता है, संगी पंचेंद्री के वध का होता है। कर्म तो वो तुम्हारे परिणामों को देखता है, वो पुतले को नहीं देखता है। ये सही है, ये पुतला नाम कर्म से निर्मित है। ये मनुष्य देह हो, त्रिंच देह हो, नरक देह हो, है देवों की देह हो, चाहे वो औदारिक हो, वैक्रियक हो, ये सब किससे निर्मित है? ये नाम कर्म से निर्मित है। ठीक है ना? फिर आप क्या भोग रहे हो, क्या बांध रहे हो? दोनों बातें, कि आप अपने कर्म बांध रहे हो और अपने कर्म ही भोग रहे हो। परिणाम माणा सकम्माणी, तुमने कभी अपने स्वभाव को देखा ही नहीं। यदि स्वभाव वस्तु स्थिति को एक बार नजर डाली होती तो तुम जला किसको रहे हो? पुतले को। रावण है। अभी मैंने लिखा है, बात तेज लिखा, मैंने कहा जिन लोगों ने रावण को देखा तक नहीं और राम जिनके कोई लग नहीं रहे, सीधे सीधे बुरा मत मानो, ठीक है ना? है? सीता का स्वरूप जिन्होंने जाना नहीं आज तक, यदि जानते तो अपने घर में किसी को सीता के विरुद्ध आचरण करने देते। यदि आप मानते हो तो सीता जैसा आचरण घर में क्यों नहीं करवाते हो? समझे? बहुत लिखा मैंने जम के। वो उसके पुतले जलाने को तैयार खड़े हैं जिनको अता नहीं पता नहीं, और सीता ने स्वयं जिसको क्षमा किया उसको तुम जलाने पे अपने धर्म मान रहे हो? तुम्हारा विवेक कहां गया? जो जलने से, अग्नि जलने से जो जीव हिंसा होती है वो एक अलग है, वो उस हिंसा से हम इंकार नहीं कर रहे। तुम कह सकते हो कि ये पुतला है, मैं कहता हूं मान तो लो कि ये पुतला है। यदि ये पुतला ही है, रावण नहीं है, तो जला क्यों? फिर क्यों जला रहे हो? फिर इस पे क्यों खर्च कर रहे हो? समझ रहे? फिर ये फूंक क्यों रहे हो? ऐसे ही इस देह को क्या मानना? नाम कर्म। ये सब नाम कर्म से निवृत्त है। जिसको तुम जान रहे हो, जिसका परिचय है, जिसको तुम चार गति वाला कह रहे हो, वो कैसे बना है? नाम कर्म से। और कब तक कहलाएगा ये नाम कर्म से बना हुआ? कि जब तक अपने स्वभाव को नहीं पाएगा तब तक नाम कर्म से। नाम कर्म। सोचो आप क्या कह रहे हैं आचार्य। जब तक अपने स्वभाव को नहीं पाया तब तक तू नाम कर्म का बना हुआ है, और जिस दिन तूने अपने स्वभाव को पहचान लिया उस दिन तू ज्ञान स्वभावी है। फिर नाम कर्म का तेरा कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं? कितना गजब का प्रयोग किया। नहीं थे लब्ध साहब। हम ये कहते रहे हैं कि वास्तव में तुम नाम कर्म के बने हुए हो, लेकिन कब? नहीं थे लब्ध साहब।
और ऐसे जीव भी दिव्य ध्वनि कैसे उसमें उनमें पास हो जाती है, कैसे उन्हें समझ में आ जाती है, सब कुछ सुनते ही सम्यक दृष्टि थोड़ी हो जाती है। नहीं तो मारीच ने विरोध क्यों किया था? समझ गए ना भाई, समोसरण में नहीं किया, बाहर निकल के किया तो था ना, सुधरा तो नहीं था ना। समझ गए क्यों हुआ ऐसे? कि सब पास इसलिए हो जाती है कि ये नाम कर्म से बने हुए हैं और वो नाम कर्म की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। ये तो पास होना ही होना है इसको। देखो एक चीज ध्यान देना, बिजली करंट ये अलग चीज है, और बिजली का सुचालक, करंट का सुचालक होना ये अलग चीज है। धातु ये करंट नहीं है, लेकिन धातु करंट की सुचालक तो है, वह उससे प्रभावित तो होती है। वो तार बनाया काय के लिए गया कि साहब करंट पास हो इसलिए बनाया गया। समझ गए? ये बताओ लोहे के तार क्यों नहीं बनाते, कॉपर के क्यों बनाते? सुचालक जो जितना ज्यादा सुचालक है वो उतनी स्पीड से उसको लेके जाएगा। अब यहां पर हमारे लिए कैटेगरीज का भेद नहीं करना। क्या करना? दिव्य ध्वनि तीर्थंकर नाम कर्म का सबसे फाइनेस्ट फॉर्म, और चार ये जो है ये चारों कौन है? नाम कर्म से निवृत्त है। इन पर ये बाकायदा 100% करंट पास होगा। कौन? कि जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया उनके भी होगा। भाई साहब क्या मतलब, एक अद्भुत विषय है जो कुंद कह रहे हैं। जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, आज तक आत्मस्वरूप को नहीं जाना, मात्र कसाई की बंधुता से पहुंच गए समोसरण में, कोठे में जाके बैठ गए। वो जो यदि शेर और हिरण यदि नहीं एक दूसरे को प्रतीक कर रहे हैं तो वो उस समय का प्रभाव, वहां के वातावरण का प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सम्यक दृष्टि हो गए। समझ रहे हैं? मोर और सांप वो सम्यक दृष्टि नहीं हो गए, लेकिन वहां के प्रभाव से इतने हैं। इतनी कषाय की मंदता हो भी जाए तो भी जब तक जिसने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया उसके लिए दिव्य ध्वनि 100% कार्यकारी है। ये बता रहे। उसको वो यदि सामने जाएगा तो मिथ्या दृष्टि भी होगा, जिसने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया उसको भी। क्यों? तो उन्होंने गजब का लॉजिक दिया कि भाई ये भी नाम कर्म के बने हुए हैं वास्तव में, और दिव्य ध्वनि भी नाम कर्म के। इनमें नहीं जाएगा तो किसमें जाएगा? स्वभाव में तो जाने का काम नहीं। जो स्वभाव यदि जो लब्ध सहावा हो जाएंगे तो उन्हें दिव्य ध्वनि से सुधरना नहीं है, दिव्य ध्वनि से तो उन्हें समझना बाकी रह जाता है। सुधरना और समझने में अंतर है। सुधरना ये फंडामेंटल चीज है, समझना ये नॉलेज की चीज है। नहीं आया समझ में? कुंद गए थे वहां सुधरने के समझने। सुधरे हुए तो पहले से थे, लब्ध सहावा तो पहले से थे, वो तो समझने गए थे। कुछ विषय ऐसे थे जो उनको यहाँ शोभसम और आगमिक ज्ञान की स्थिति में क्लियर नहीं थे, उनकी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा हो सकती है, जिज्ञासा का निषेध नहीं। आत्म स्वभाव के ज्ञाताओं को जिज्ञासा नहीं होगी, इसका निषेध नहीं है। वो शंका नहीं है साहब, वो तो निसंकित अंग के धनी है, फिर क्यों पूछे? अरे निसंकित अंग का धनी शंका नहीं करता, जिन वच में शंका ना था। उसका मतलब ये थोड़ी है कि गधा घोड़ा जो बोला सबकी बात को प्रमाण मान लो, ये थोड़ी है उसका मतलब। कोई ने ढेचू ढेचू किया उसी को प्रमाण, हम भी तुम्हारे सुर में सुर मिलाएंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अरे लब्ध सहावा का मतलब क्या है उसको भी तो समझे हम। वो ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा की बात उनको बड़े ही प्रशांत भाव से, वहां आप देखोगे तो कहीं भी एक कोई लक्षण नहीं दिखेगा कैसे अपने स्वभाव का बोध नहीं है। ये तीर्थंकर पने का प्रभाव है कि ये नाम कर्म से बने हुए और वो सर्वनाम कर्म का राजा। वो क्या है? नाम कर्म का। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकृति किसकी है? कितनी? अब गए 93। इसीलिए तो हमने पूछा कितनी।
148 कुल प्रकृतियां हैं कर्मों की, उनमें अकेली 93 एक कर्म की हैं, बाकी 7 कर्मों की मिला के, समझ रहे हैं ना, इतना अंतर है। 48 से 7 55 प्रकृतियां जो बची हैं वो 7 कर्मों की हैं और एक कर्म की 93। इससे आप सोच सकते हैं कि संसार के बाहरी रूप में नाम कर्म का कितना बड़ा रोल है। और इन सब में जो ये बने हुए हैं, जैसे भी सुंदर है, बदसूरत है, मनुष्य है, त्रियंश है, ये सब कुंद कुंद कहते हैं नाम कर्म से बने हुए हैं। और तीर्थंकर प्रकृति वो नाम कर्म की राजा है, उसका असर तो जाएगा ही जाएगा। बहुत समय पहले ये जो बारबाडोस वगैरह है ना, वेस्ट इंडियन कंट्रीज, छोटे छोटे द्वीप है, तो वहां पे यहां से कोई बिहार से शायद लालू कोई एक गए स्पेशली, मुझे पता नहीं कौन था, मैं पॉलिटिकल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं। तो वहां लोग सारे के सारे मिलने आए, पूरे इकट्ठे हो गए, देश का देश जैसा। चक्कर क्या है, प्रधानमंत्री गया तो किसी ने उतना भाव नहीं दिया, और उसको क्यों दे रहे? तो बाद में जब पता चला कि वो सारे बिहारी आज से लगभग 350 साल पहले जा जाके बसे हुए लोग, समझ गए? वो कहते साहब उनके अभी भी कहते आप वो इंग्लिश बोलते सब करते, लेकिन कहते अभी भी हमारे कुछ त्योहार, लिट्टी चोखा, ये सब चीजें जानते हैं, वो हमारे यहाँ चलता है, अभी भी कुछ शब्द चलते हैं घर में, जीवित है। और वो उतनी बोल बोल के उन्होंने बताया, हाँ साहब देख लो हम वो ही हैं आपकी। तो कहीं करंट लगने का भी तो आधार होना चाहिए ना, समझ में आए? तो ये जहां नाम कर्म की 92 प्रकृतियां आपके सांसारिक जीवन में, अलग स्वभाव जीवन में पूरा काम करती हैं, वहां एक फायदा हो जाता है कि एक यदि नाम कर्म का राजा जाता है तो ये बाद में लाइन से लगा के खड़ी दिखती है। वो कहते भाई साहब हम इनका विरोध नहीं कर सकते और सबका कर सकते। पॉइंट समझ में आएगी क्या? इनका नहीं कर सकते, क्यों? ये तो हमारे राजा। ऐसे ही तीर्थंकर नाम कर्म जब जाल का उदय होता है, उस समय जो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया वो इतने शांत बैठते कैसे, हमें तो समझ में नहीं आता। जो बिल्कुल देखते ही ऐसे झपटते थे एक दूसरे के ऊपर, इतना समता भाव कैसे? कहते भाई राजा है, राजा के आगे कोई नहीं 3-5 करता है। क्या वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, सब प्रशांत होकर बैठ गए, स्वभाव नहीं प्राप्त किया, लेकिन परिणाम कहते ये स्थिति इनकी क्यों है? जब ये दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, फिर इनके जीवन की दशा ऐसी क्यों है? उसके बाद भी रह सकती है, ध्यान रखना, समोसण से निकल के भी रह सकती है कदाचित, ठीक है ना? तो क्यों? परिणाम माणा सकम्माणी, ये अल्टीमेटली तो अपने कर्मों के उदय प्रवाह में ही बह रहे हैं, इन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया। सुधरविंद्र तो नेक्स्ट अगले भाव से जाना ही है भाव, तो वो समोसण में जब विराजमान मतलब बैठा है, उसकी जाति उसके, इसमें तो बात ही उनकी कर रहे जे नहीं थे लब्ध स्वभाव, जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया। जो स्वभाव को प्राप्त कर लिया उनके लिए तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहे, कह रहे उनको भी जो ये असर आता है वो क्यों आता? आप प्रश्न समझिए ना, आप कल्पना तो कीजिए कि यदि जो लोग बाहर आते ही जो एकदम झपटने को तैयार है एक दूसरे के ऊपर कसाय से, और वो वहां बड़े प्रशांत भाव से, बल्कि उसको कहेगा सांप को आजा भैया बैठ जा, समझ गए? वो उसको उसके पंजों के बीच में आके भी बैठ जाए तो उन पंजों से कभी दबोचने का भाव उसको नहीं आ रहा, ना इसको भय लग रहा, ना उसको क्रूरता आ रही, ना इसको भय आ रहा। क्यों? परिस्थिति क्यों हुई? कहते ये नाम कर्म की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति का उदय जब आएगा तो नाम कर्म की अन्य प्रकृतियां उसके सामने दब के बैठेंगी, कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। मैं शेर हूं, मैं सांप हूं, समझ गए ना? वो समता भाव वो अपने आप जगेगा। ख्याल इसमें असल में ये सारी महिमा तीर्थंकर तो दिव्य ध्वनि की कर रहे हैं। अब
उसका अर्थ नहीं करके दिव्य ध्वनि परक और बाकी आप अर्थ करो। वहां सारी देखो, केवल ज्ञान ने गे को कैसे जाना, दिव्य ध्वनि ने गे को कैसे बताया, दिव्य ध्वनि के काल में गे का प्रणमन कैसा क्या हो रहा, वो सारी चीजें बता रहे हैं। और हमने वो सब छोड़ के बाकी जो कुछ भी हमने अर्थ किए निमित्त नैमित्तिक भाव के कर लो, कर सकते हो आप, कोई अंतर नहीं। मैं कहता हूं इसका अर्थ करोगे क्या, मुझे ये तो बताओ। देखो चलो हम पढ़ते हैं एक बार। देखिए आप 247 पेज पे, मनुष्य, नारक, त्रियंच और देवरूप जीव वस्तुतः नाम कर्म से निष्पन्न। शब्दार्थ तो हो गया, वे अपने कर्मरूप परिणमित होते, ठीक है ना, परिणम माणा सकम्माणी आपने कर दिया, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं। उल्टा होना चाहिए, सब जिनको स्वभाव की उपलब्धि नहीं है वे परिणमित नहीं। आप इससे आप ये तो हो गया वो, आप इस प्रकरण में बताना क्या चाहते हैं, वो निकल कर ये तो आपने खाली कंडीशंस बताई कि ये है, ये ऐसा, ये सब कह के आप बताना क्या चाहते हैं, ये तो बताओ, प्रतिपाद्य क्या है आपका। ये लाइन तो गलत है ना, कि इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि, बल्कि उल्टा ये होना चाहिए जिनको स्वभाव की उपलब्धि नहीं है उनके साथ ऐसा, ठीक है ना भाई। वो दिव्य ध्वनि ये नाम कर्म से निष्पन्न क्यों कह रहे, क्यों बता रहे नाम कर्म से निष्पन्न। बुरा मत मानना, यदि संसार में कोई जीव है तो क्यों है, मोह कर्म के उदय से कि नाम कर्म के उदय से। मेरा प्रश्न सुनना जरा नवीन जी ध्यान से। संसार में कोई जीव है वो कैसे है, मोह कर्म के उदय। हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल किसका है, हमने तो आपको बताया हुआ है कि मोह के सब कर्मों का उदय जीव के परिणाम में सिर्फ मोह रूप आता, और जीव को जितने भी कर्म बनते हैं वो मोह के परिणामों से बनते हैं और किसी से बनते नहीं है। तो बात खूब आपको खुलासा की हुई है, ठीक है ना। तो जब सारा रोल मोह का है, फिर चारों गतियों के जीव को नाम कर्म से निवृत्त कहना, इसका ठीक है, आचार्य देव ने यही कहा, हम आपके अर्थ से विरोध नहीं कर रहे। मुझे ये बताओ, ये बात कहे क्यों रहे हो, ये तो बताओ। आचार्य का यदि आपने मूल प्रयोजन नहीं पकड़ा जब तक, तब तक अर्थ शब्दार्थ में सही होते हुए भी वाक्य में परफेक्ट नहीं होता। क्या अंतर कह रहा हूं, ये चीज नोट करके रखना। ज्ञानियों के लिए जब तक अभिप्राय को आपने पकड़ के अर्थ नहीं किया तो शब्दों का अर्थ हो जाए लेकिन उसे सही अर्थ नहीं किया। पहले अभिप्राय पकड़ो कि कहना क्या चाहते हो, और उस अभिप्राय को प्रमुख करके फिर शब्दों को पिरो, तब वो अर्थ बनता है। जो आप कह रहे हैं ना कि उसे वो शब्द स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये कहना चाहिए। ये बात आई क्यों, क्योंकि आपने वहां पर मूल बिंदु पकड़ ली, जड़ पकड़ ली, या वेस्टर्न यूपी की भाषा में नाड़ पकड़ ली, बोलते ना समझ गए। वो मूल चीज को पकड़ो आप, सब आ जाएंगे काबू, समझ, तो आपको सब अर्थ सही अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और वो नहीं है, आप बता ही नहीं रहे हो कि सामान्यतः यदि कहीं भी जाते हैं तो सारे जीव, संसार अवस्था, चारों गतियां वो काय से बनी हुई है, मोह के उदय से, के नाम कर्म के उदय से, मोह के उदय से। तो आपने वो नहीं कह के नाम कर्म का उदय कह रहे हो, ये कह क्यों रहे हो, क्या प्रयोजन है इसका। प्रयोजन नहीं निकाल पाए आप तो बाकी अर्थ बेकार, फिर तो शब्दार्थ रहेगा, डिक्शनरी रहेगी। पहले प्रयोजन बताओ। प्रयोजन है एकमात्र लिंग कि दिव्य ध्वनि वो नाम कर्म की राजा है, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की राजा है, ठीक है ना। और इन चारों गतियों के जीव को जो अभिभूत करता है वो कौन, कि वो नाम कर्म की राजा है, और ये सब नाम कर्म से बने हुए हैं। ये अभिभूत नहीं होंगे तो कौन होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मेरा कोई जातिवादी संप्रदायवादी बिल्कुल नहीं है दृष्टिकोण, दुनिया में चलता है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति कदाचित आज जैसे ये सिलेक्शन प्रमोशन ये सब काम होते हैं तो इनमें एक कॉमन कमेंट्स चलते हैं, मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, जो चलते हैं वो बता रहा हूं। साहब किसी का हो गया, हाँ साहब वो मैडम थी, मैडमों का तो वो नहीं था, एक कॉमन चलता है वो, अरे साहब वो साहब भी जिस जाति के उसी जाति का ये था, वो नहीं था। ये बातें कुछ कॉमन चलती है। जहां कहीं
या तो आकर्षण का फैक्टर हो या समान संवर्ग का फैक्टर हो, तो आप उसमें मानते कि ये तो काम करेगा ही। कुंद कुंद यहां वैसे ही कह रहे हैं कि नाम कर्म इन पे तो काम करेगा ही, कि जो खुद नाम कर्म से बने हुए उनको को अभिभूत करेगा। बात इतनी सिंपल सरल है, लेकिन अर्थ में वो छोड़ के सब कुछ आ गया। समझ गया? इसलिए मैंने आपको लिखाया कि ये बातें कुछ अपने, हम स्वाध्यायी जीव हैं, हमारे लिए कुछ मास्टर कीज रखना चाहिए ध्यान में। हमसे स्वाध्याय करते समय चूक कहां होती, कहां हम छोड़ जाते हैं मुद्दे की बात, बाकी सब कर लेते हैं, कि ये शब्द ज्ञान ये पांडित्य मात्र है। असली जिसे मुमुक्षुपना कहते हैं, जिसे स्वाध्यायीपना कहते हैं, वो क्या है कि आप पहले प्रयोजन पकड़ो इस बात का। टोडरमल जी क्या कहते हैं, इनमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। क्या कह रहे हैं, ये नहीं है, चारों नहीं हो, कुछ भी पढ़ो, इनमें तो मुझे, वो अपना हित पहले निकालो तब तो सब कुछ, और हित नहीं निकाला तो सब बेकार है। एक शब्द बता के समाप्त कर रहा हूं, शब्द एक चलता है साहित्य। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साहित्य? जो अपने हित की बात करें, सही कह रहे हैं, सा प्लस हित साहित्य, और साहित्य का भाव साहित्य। तो जो वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथ जो है ना, यही साहित्य है। बाकी जो नाच रंग और काम विषय के साथ सिखाते ना, वो साहित्य नहीं है, क्योंकि उनमें हित ही नहीं है। हमारा क्या भला कर रहे हैं?